वेब सीरीज स्टोरी एक्सप्रेजेंस बॉडी हीट। कई बार हम गलत इंसान से प्यार कर बैठते हैं। इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है फ्लोरिडा के इंटेंस हीट वेव से। यहाँ में फ्लोरिडा के लोकल लॉयर नेड और मैटी वॉकर को दिखाया जाता है। दोनों का प्रेम संबंध चल रहा है। नेड पेशे से लॉयर है, पर उसकी काबिलियत पर सबको शक है। वो और वकीलों की तरह चालाक नहीं है। जबकि मैटी वॉकर की शादी एक अमीर बिजनेसमैन एडमंड वॉकर से हुई है। एडमंड सिर्फ वीकेंड्स पर ही घर आता है। एक रात नेड एडमंड के मेंशन में पहुंचा। उसने एडमंड से कहा, मैं एक लड़की को जानता हूं जो मैटी के जैसी दिखती है। मैं उसे मैटी समझ बैठा हूं। दरअसल जो लड़की मैटी से रिजेंबल करती है उसका नाम है मैरी एन सिम्पसन। वो मैटी की विजिटिंग हाई स्कूल फ्रेंड थी। कुछ समय बाद मैटी जब नेड से मिली तब उसने कहा, मैं एडमंड को डिवोर्स देना चाहती हूँ, पर हमारा प्रेनअप एग्रीमेंट मेरे लिए मुसीबत है। उस एग्रीमेंट के मुताबिक डिवोर्स के बाद मुझे बहुत कम पैसे मिलेंगे। मैटी ने आगे भी कहा कि वो चाहती है कि एडमंड की मौत हो जाए। यहाँ नेड ने मैटी से कहा, हमें एडमंड को मारना होगा, इससे तुम्हें उसकी सारी दौलत मिल जाएगी। इन सब के बाद नेड ने अपने पुराने क्लाइंट टेडी लुइस से मुलाकात की। टेडी इंसेंडरी डिवाइसेस जैसे कि बॉम्ब्स, थर्माइट, मैग्नीशियम पाउडर, इन सब में डील करता है। नेड के कहने पर उसने उसे बॉम्ब तो सप्लाई कर दिया, पर उससे कहा, तुम ये जो प्लानिंग कर रहे हो ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, इससे तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा। पर नेड को इस समय मैटी का प्यार और एडमंड के पैसे दिख रहे हैं, इसलिए उसने टेडी की बातों को तवज्जो नहीं दी। इन सब के बाद नेड मिला मैटी से। दोनों ने मिलकर एडमंड को मार ही दिया। इसके बाद दोनों उसकी बॉडी को एक खाली पड़े बिल्डिंग में ले गए। ये बिल्डिंग पास में एडमंड के बिजनेस इंटरेस्ट से जुड़ी थी। इसके बाद नेड ने बॉम्ब से धमाका किया। उसका आइडिया ये है कि मर्डर ऐसा लगे जिसमें यहाँ धमाका दिखे और एडमंड की इस धमाके में जान चली गई हो। इससे मर्डर का इल्ज़ाम इन दोनों पर नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद एडमंड के लॉयर ने नेड से कॉन्टैक्ट किया। ये मुलाकात उसने एडमंड की नई विल के सिलसिले में किया है। ये विल नेड ने एडमंड के लिए ड्राफ्ट की थी। इस विल को विटनेस किया था मैरी एन सिम्पसन ने। यहाँ हमें पता चलता है कि नई विल इम्प्रॉपर तरीके से तैयार की गई थी, इस वजह से इसे नल और वॉइड करार दिया गया। इसकी वजह से मैटी को एडमंड की सारी दौलत मिल गई। इससे एडमंड की बहन को कुछ भी नहीं मिला। नेड को यह रियलाइज़ हुआ है कि मैटी ने विल को फोर्स किया था। नेड ये समझ चुका है कि मैटी ने इस सारी साजिश को अंजाम दिया ताकि अंत में यह विल नल और वॉइड हो जाए और ऐसे में वो अकेली बेनिफिशियरी बचे इस दौलत की। उसे अब इस बात का भी अंदेशा है कि पुलिस इस मामले की छानबीन करेगी। इसमें ये सामने आएगा कि एडमंड की मौत से ठीक पहले विल कैसे चेंज हुई। ऐसे में एडमंड की मौत में साजिश की आशंका उठेगी। नेड के दो दोस्त असिस्टेंट डिप्टी प्रोसिक्यूटर पीटर और पुलिस डिटेक्टिव ऑस्कर ग्रेस जब इस विल को पढ़ रहे थे तब उन्हें नेड के एडमंड की मौत में शामिल होने का शक हुआ। एडमंड के आई ग्लासेस जिन्हें वो हमेशा पहनता था वो भी मिसिंग हैं। पीटर ने अपनी छानबीन में ये पाया है कि जिस रात एडमंड मरा उस रात नेड होटल के जिस कमरे में ठहरा हुआ था उस पर कई फ़ोन कॉल्स आए, पर उनमें से किसी को भी आंसर नहीं किया गया। इससे पीटर को नेड पर शक और भी बढ़ने लगा है। ये बात पीटर ने नेड को बताई। नेड ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया था कि वो एडमंड की मौत वाली रात को होटल के कमरे में था, पर इस छानबीन से उसका ये स्टेटमेंट रिलायबल नहीं लग रहा। इन सब के साथ ही पुलिस मैरी एन सिम्पसन को ढूंढने में लगी है, पर अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। नेड अब अपने आप को इस केस में फंसते हुए देख रहा है। वो काफ़ी नर्वस है। सारे सबूत उसके खिलाफ जा रहे हैं। सारी परिस्थितियाँ उसे मुजरिम करार देने जा रही हैं। यहाँ तक कि उसे अब मैटी की लॉयल्टी पर भी शक है। नेड ने एक लॉयर से मुलाकात की। इस लॉयर से नेड की पुरानी जान पहचान है। दोनों एक मिसहैंडल केस के सिलसिले में आपस में पास्ट में उलझ बैठे थे। यहाँ लॉयर ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि पास्ट में गलती उसकी थी, पर अब वो इसे सुधारना चाहता है। वो फिलहाल नेड की मदद करना चाहता है। इधर नेड से मिलने टेडी आया है। उसने कहा, मुझसे एक लड़की मिलने आई थी। वो इंसेंडरी डिवाइसेस के बारे में पूछ रही थी। मैंने उसे एक डिवाइस बूबी ट्रैप के बारे में बताया था। मैंने उसे बताया कि इसे दरवाजे पर कैसे लगाया जाता है किसी को मारने के लिए। यहाँ टेडी ने यह भी बताया कि पुलिस उससे भी उस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पूछताछ कर चुकी है। इसी रात मैटी ने नेड को फ़ोन लगाया और कहा, एडमंड वॉकर के आई ग्लासेस वॉकर स्टेट बोट हाउस में हैं। नेड ये खबर सुनते ही बोट हाउस के पास पहुंचा। यहाँ उसने एक वायर देखी है जो कि दरवाजे से अटैच्ड है।
वो ये समझ चुका है कि मैटी उसे मारने की कोशिश कर रही है। वो टेडी से मिलकर इस बूबी ट्रैप डिवाइस के बारे में जान चुकी है और अब वो इसके तहत उसे भी मारना चाहती है। जब वो इस वायर को देख रहा था कि तभी यहाँ पर मैटी का आना हुआ। नेड ने उसे कन्फ्रंट किया। नेड ने कहा, तुम सिर्फ पैसों की लालची हो। तुमने सारी दौलत पाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया और बाद में मुझे ही फंसा दिया। मैटी ने इन सब से इनकार किया, पर इस समय नेड के हाथों में गन थी। उसने मैटी से कहा, अब वो आई ग्लासेस तुम हासिल करोगी, मैं नहीं। जाओ और बोर्ड में से आई ग्लासेस लेकर आओ। इतने में यहाँ डिटेक्टिव ऑस्कर ग्रेस पहुँचा। उसने इन दोनों की बातों को दूर से ऑब्जर्व किया। नेड के मजबूर करने पर मैटी उस बोट हाउस में गई। रात में अंधेरा इतना ज़्यादा था कि धीरे धीरे अंधेरे में मैटी दिखना बंद हो गई। इतने में बोट हाउस में एक्सप्लोजन हुआ। इन सब के बाद जब यहाँ छानबीन हुई तब यहाँ एक डेड बॉडी मिली है। फॉरेंसिक डेंटल रिकॉर्ड से ये पाया गया कि ये बॉडी मैटी वॉकर की है। अब चूँकि सारे सबूत नेड के खिलाफ हैं, उसे जेल में डाला गया है। पर यहाँ प्रिजन में उसे ये रियलाइज़ हुआ कि मैटी ने उसे धोखा दिया है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि यहाँ उससे मिलने ऑस्कर ग्रेस पहुँचा है। नेड ने उससे कहा, मैटी ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हम सब को बेवकूफ़ बनाया है। वो मरी नहीं बल्कि ज़िंदा है। ऑस्कर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर नेड के बार बार कहने पर ऑस्कर ने मैटी के स्कूल के ईयरबुक मंगाई। इस ईयरबुक को देखकर नेड ने फिगर आउट करना शुरू किया। वो ये समझ चुका है कि जिसे वो मैटी समझकर मिला था वो मैटी नहीं बल्कि मैरी एन सिम्पसन थी। असली मैटी ने मैरी के प्लान को जान लिया था, जिसमें अपने पति का मर्डर करके सारी दौलत हासिल करना चाहती थी। इसलिए उसने मैरी को ब्लैकमेल करके मैटी की आइडेंटिटी के साथ रहने को कहा। इस ईयरबुक में मैरी एन के फ़ोटो के नीचे निकनेम लिखा है द वैम्प एंड एम्बिशन। इसके साथ ही इसमें डिटेलिंग लिखी है टू बी रिच एंड लाइव इन एक्जॉटिक लैंड। इसका मतलब मैरी एन सिम्पसन बचपन से ही काफ़ी मनी माइंडेड थी। अंत के सीन में हमें मैरी एन, जो कि वास्तव में मैटी है, एक बीच पर दिखी। वो किसी पुर्तगीज मैन के साथ एंजॉय कर रही है, जबकि नेड जेल में सज़ा काट रहा है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो गई। असली मैटी ने जब ये फिगर आउट किया कि नेड किस तरह मैटी के प्यार में दीवाना है, तब उसने मैरी को मैटी बनाकर उसके सामने पेश किया। इसके बाद नेड मैटी के जाल में फंसता हुआ एडमंड को मार बैठा। अंत में इल्ज़ाम उस पर आया और सारी ज़िंदगी उसने जेल में बिताई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।